अगर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर या कंपोनेंट्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप अपने के लिए एक बेहतरीन पीसी बनाना चाहते हैं, बेहतर पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई भी काम करने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए अगर आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, बेसिक भी आइडिया नहीं है, तो आज मैं आपको ऐसा इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप भी अगर फ्रेशर है तो एक बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी दुकानदार या अगर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। आप एक बेहतर पीसी सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही वैल्यू फॉर मनी पीसी अपने लिए बिल्ड कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। बने रहे वीडियो में लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक प्रोफेशनल है, तो आपको पता होगा अभी मार्केट में एआई काफी ट्रेंडी से चल रहा है, काफी स्पीड में बूस्ट कर रहा है। कई वेबसाइट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। पीसी बिल्ड में भी आप एआई का इस्तेमाल करके आप एक बेहतर पीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो सिंपली अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं आपके लिए बेस्ट पीसी कौन सा है, तो गूगल में भी आपको कई सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, यूट्यूब में भी मिल जाता है। उसी तरह एआई का इस्तेमाल करके भी एआई के कई सारे प्लेटफॉर्म है। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, जेमिनाई का यूज कर सकते हैं। उसमें भी आप अपना नीड, रिक्वायरमेंट और बजट बताते हैं, तो वो भी आपको आपके रिक्वायरमेंट, नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट पीसी कंपोनेंट्स रिकमेंड करता है, जो कि 90% तक सही होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं, आप अपना बजट बताते हैं, आपको जो काम करना डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं चैट जीपीटी को, तो चैट जीपीटी आपके नीड, रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कंपोनेंट सेलेक्ट कर देता है, जिसमें कि आपका सारा रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो सकता है। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि अगर आपको सर्च करना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा पीसी बेस्ट हो सकते हैं, तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। YouTube में भी कई सारे वीडियोस होते हैं जो आपके बजट में, आपके नीड के अकॉर्डिंग कई सारे वीडियोस होते हैं, जिसका इन्फॉर्मेशन लेकर के भी आप अपने लिए बेहतर पीसी या कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड का इस्तेमाल करके अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ये पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कंपोनेंट्स या किस बजट में कौन सा पार्ट्स लेना सही है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि अगर आपको कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं होता तो दुकानदार आपको मैनिपुलेट करने लगते हैं कि अगर आपने ऑनलाइन सर्च किया तो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लीजिए, आपने एआई से पूछा है तो एआई से ही परचेस कर लीजिए, इस तरह के बात बोलेंगे आपको। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एआई जो आपको बताता है ज्यादातर चांसेस में वो सही कंपोनेंट्स आपको रिकमेंड करता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कोई दुकानदार आपको गाइड कर रहे हैं, ये अगर लेंगे कंपोनेंट्स तो इसमें ये फीचर्स दिया हुआ, ये बेनिफिट्स है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। बट अगर आप पहले ही रिसर्च करके किसी ऑफलाइन दुकान में जाते हैं या ऑनलाइन भी परचेस करते हैं तो आपके साथ ज्यादा चांसेस है कोई फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया लग चुका है पीसी कंपोनेंट्स के बारे में। कौन सा मदरबोर्ड लेना सही होगा, कौन सा प्रोसेसर कंफर्टेबल होने वाला है, कौन सा रैम उसमें सही रहेगा, कौन सा स्टोरेज डिवाइस लेना सही, यानी कि बेसिक फंडामेंटल्स आप समझ चुके हैं। आप चैट जीपीटी की मदद से समझ सकते हैं, गूगल की मदद से समझ सकते हैं, या यूट्यूब में वीडियोस देख करके भी जान सकते हैं। तो दुकानदार आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है, इसलिए आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर या कंपोनेंट्स हार्डवेयर के बारे में होना चाहिए। तीसरा मिस्टेक्स बिगिनर ये करते हैं कि अगर आप खुद से पीसी बिल्ड कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑनलाइन मंगवा के या कहीं से भी परचेस करके खुद से आप पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो पीसी बिल्ड करने के दौरान आप सही से वायर मैनेजमेंट नहीं कर पाते या प्रोसेसर के ऊपर पेस्टिंग नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से पीसी डैमेज होने का खतरा रहता है, पीसी ओवरहीटिंग हो सकता है या पीसी का परफॉर्मेंस सही नहीं मिल सकता। हालांकि वायर मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आई बटन में आपको दिख रहा होगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। प्रोसेसर के ऊपर कई बार ओवर थर्मल पेस्ट लगा देने से भी आपके पीसी को नुकसान पहुंचता है, तो इसका ध्यान रखें। जितना थर्मल पेस्ट का नीड है आपके प्रोसेसर में उतना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला बिगिनर से मिस्टेक ये होता है कि कई बार कंपोनेंट सेलेक्ट करने के बाद जब पावर सप्लाई सिलेक्शन की बारी आती है तो वो वाटेज में डिसाइड करके खरीद लेते हैं। उनको पता नहीं होता है कि कौन सा सेगमेंट का पावर सप्लाई आपके पीसी के लिए परफेक्ट होने वाला है। वाटेज कहने का मतलब है कि 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट इस तरह के दुकानदार बताते हैं या इस तरह के आप सर्च करते हैं और खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वाटेज जितना वेबसाइट में दिखाता है या दुकानदार बोलते हैं वो एग्जैक्टली आपके पीसी के लिए सही है। सही पावर सप्लाई करना आपके पीसी कंपोनेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से आपके पीसी का परफॉर्मेंस और अपग्रेडेबिलिटी डिसाइड होता है। तो पीसी में पावर सप्लाई सेलेक्ट करते समय आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके पीसी के अकॉर्डिंग कौन सा पावर सप्लाई सही है, कितना वाटेज का पावर सप्लाई सही है। इसके लिए एक सिंपल थंब रूल यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने पीसी में कोई हैवी या हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 80+ ब्रोस सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है। अगर आपके पीसी में कोई हैवी ग्राफिक्स कार्ड या ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आप कोई सा भी बेसिक सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके पीसी का परफॉर्मेंस काफी बेस्ट मिलने वाला है। हालांकि पावर सप्लाई सिलेक्शन के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना
बना रखा है, जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बिगिनर्स एक मिस्टेक ये भी करते हैं कि जो कैबिनेट पीसी का जो केस होता है वो कैबिनेट सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज्यादा लाइट्स वगैरह होता है, मतलब उसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि दिखने में पीसी कूल लगे, ज्यादा पंखा रहेगा, ज्यादा आरजीबी लाइट्स रहेगा तो ज्यादा कूल करेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ये एक मिथ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा पंखा रहेगा, ज्यादा लाइट्स रहेगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। कैबिनेट में आप पूरे पीसी बिल्ड का मैक्सिमम 10 to 15% इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो कैबिनेट में आप मैक्सिमम पूरे पीसी बिल्ड का मैक्सिमम 10 to 15% ही इन्वेस्ट करें, उससे ज्यादा कैबिनेट में बिल्कुल ना लगाए। उससे बेटर होगा आप मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज इन सभी कंपोनेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस और आउटपुट मिलने वाला है। कैबिनेट बस लुक के लिए होता है, डिजाइन के लिए होता है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कैबिनेट में आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। एक मेजर मिस्टेक ये होता है बिगिनर से पीसी बिल्ड करते समय, जब मदरबोर्ड सिलेक्शन की बारी आती है तो मदरबोर्ड प्रोसेसर के कंफर्टेबल देख करके हम ले लेते हैं, हमें ये मदरबोर्ड के बारे में उतना आइडिया नहीं होता, इसलिए जो दुकानदार या जो इंटरनेट में आपने सर्च किया या जो यूट्यूब में वीडियोस देखा है जिन्होंने रिकमेंड किया वो ले लेते हैं। तो मदरबोर्ड में आपको थोड़ा डिटेल रिसर्च करना है, जिस भी मॉडल का, जिस भी ब्रांड का मदरबोर्ड ले रहे हैं उसमें बेसिक 2-3 फीचर्स अभी के समय में मिनिमम होना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप DDR5 वेरिएंट का मदरबोर्ड ले, चाहे आप इंटेल में पीसी बिल्ड कर रहे हैं चाहे आप AMD में, तो बेहतर होने वाला है। साथ ही मदरबोर्ड सेलेक्ट करते समय कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मदरबोर्ड में वाईफाई, ब्लूटूथ का ऑप्शन हो, अगर आपको नीड है ऐसा तो उसको देख करके भी ले सकते हैं। साथ ही PCI का जो स्लॉट होता है वो Gen 5 का हो तो ज्यादा बेहतर है। साथ ही मदरबोर्ड में अगर आप NVMe स्लॉट ले रहे हैं तो वो भी Gen 5 का वर्जन का हो तो ज्यादा बेहतर है। ये सभी फीचर लेटेस्ट नेक्स्ट जनरेशन के फीचर्स है, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ये सभी फीचर्स देख करके मदरबोर्ड का सिलेक्शन करें, क्योंकि पीसी में सबसे मेन पार्ट मदरबोर्ड होता है जो डिसाइड करता है कि आपका पीसी कितना अपग्रेड हो सकता है, आपका पीसी फ्यूचर प्रूफ है या नहीं है, ये सारा डिसीजन आपका मदरबोर्ड लेता है। इसलिए मदरबोर्ड सेलेक्ट करने में थोड़ा रिसर्च करें, उसके बाद ही मदरबोर्ड का सिलेक्शन करें। मदरबोर्ड के ब्रांड्स को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, 4-5 ब्रांड्स ही टॉप लेवल का है जो मार्केट में चल रहा है। पहला आसूस, दूसरा MSI, तीसरा गीगाबाइट और चौथा एसरॉक। इन चारों ब्रांड्स में से कोई सा भी ब्रांड्स का मदरबोर्ड आप अपने पीसी बिल्ड के लिए ले सकते हैं। सारा ब्रांड्स काफी टॉप लेवल है, बढ़िया परफॉर्मेंस, क्वालिटी और आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो पीसी बिल्ड करते समय बिगिनर से मिस्टेक्स हो जाते हैं, जिनका खामियाजा उनको बाद में भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।